हेलो दोस्त, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक पैमाना का बेसिक नॉलेज पे। देखिए, पैमाना से जो है सो ज़मीन ही नापी किया जाता है। जब ज़मीन ही नापी किया जाता है तो अलग अलग पैमाना क्यों? आखिर अलग अलग पैमाना का आवश्यकता क्यों पड़ा? 16 इंच बराबर 1 मील, 32 इंच बराबर 1 मील और 64 इंच बराबर 1 मील। और इसको तो हम इससे पिछले वाले वीडियो में एकदम शॉर्ट बताए थे। एक प्रकार से वो बेसिक नॉलेज है, उस नॉलेज वो आम व्यक्ति को रहता है। लेकिन हम आज के वीडियो में जो जिस नॉलेज का बात करेंगे ये डीप नॉलेज है। ये नॉलेज किसी के पास नहीं रहता है, ठीक है। और हम आपको बताएंगे आखिर क्यों पड़ा, आखिर 3 पैमाना क्यों लेते हैं, ठीक है, इसका क्या काम है और कैसे कैसे यूज किया जाता है। इसीलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए, हर एक चीज़ आपको जानकारी मिल जाएगा। देखिए, पहला जो है पैमाना जो है, वीडियो देखिए, हो लगता है कि आपको ये सिंपल चीज़ है, सिंपल चीज़ नहीं है। पैमाना के बारे में देखिए, पैमाना हम जो आप लोगों को पढ़ाए थे कि 16 इंच बराबर 1 मील, 16 इंच बराबर 1 मील। तो देखिए, सब जितना भी है 16 इंच बराबर भी 1 मील और 32 इंच बराबर भी 1 मील और 64 इंच बराबर भी 1 मील क्यों होता है, ये भी आपको इसी वीडियो में जानकारी मिलेगा। इसलिए इस वीडियो में बने रहिए। देखिए, इसमें है 16 इंच बराबर 1 मील और 1 मील का जो मान होता है, 1 मील का जो मान होता है, 1 मील बराबर 1 मील बराबर जो होता है 1760 गज, 1760 गज होता है, ठीक है। जब 1 मील का मान 1760 गज है तो 16 इंच बराबर 1 मील, ठीक है, 16 इंच बराबर 1 मील और 1 मील का जो है वैल्यू जो है, मान जो है 1760 है। तो हम 1 इंच का निकालेंगे, कितना? 1 इंच का। तो हम क्या करेंगे, 1 इंच का निकालेंगे तो क्या करेंगे, 16 से इसमें भाग देंगे तो 1 इंच का निकल जाएगा। जिस प्रकार अगर 4 आम का दाम 20 रुपया तो 1 आम का दाम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे तो निकल जाएगा। उसी प्रकार हम जो है यहाँ पे 1 इंच का निकालेंगे तो 1 इंच बराबर 1 इंच का वैल्यू यहाँ निकालेंगे तो 1 इंच बराबर कितना, 1760 बट्टा 16। इसको काटेंगे तो 110 गज आ गया। ये 1 इंच का मान है। क्या? 1 इंच का मान है। तो ये तो गज में हम बता रहे हैं। बोलेगा सर फीट में क्या होता है? तो फीट में जो है, इसका फीट में हो जाएगा 330 फीट, 330 फीट। अब बोलेगा हमको फीट में तो बता दिए, अब हमको इंच में भी बता दीजिए। देखिए, आपको क्या है, गज में बताए 1 इंच का 16 इंच बराबर 1 मील और 1 मील का मान 1760 गज है। तो 1 इंच का मान जब हम निकाले तो 110 गज निकला। अब इसको फीट में चेंज किया तो 330 फीट हुआ। अब बोलेगा इसको इंच में हमको बताइए या कड़ी में बताइए। तो कड़ी में देखिएगा ना, अगर कड़ी में देखिएगा तो ये 500 कड़ी होता है। कितना? 500 कड़ी, यानी आधा, हाफ जरी। कितना? हाफ जरी। जरीब समझते होंगे, जरीब कड़ी को बोलते हैं, चेन जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसको ही बोला जाता है। तो इतना होता है। कड़ी में देखेंगे तो 500 कड़ी होता है। 110 गज बराबर 500 कड़ी, यानी 1 इंच बराबर होता है 500 कड़ी। फीट में देंगे तो 330 फीट और गज में देखेंगे 110 गज। इसको इंच में, अगर इंच में देखिएगा, क्या चीज़ में? इंच में। तो इसमें इंच में होता है 3960। कितना होता है? 3960। तो 3960 क्या होगा? इंच होगा। क्या? इंच होगा। तो ये तो बेसिक नॉलेज था। अब देखिए, अब आपको क्या बता रहे हैं, ये जो ज़मीन है ये तो किसके लिए बताए थे कि 16 इंच बराबर 1 मील का पैमाना का प्रयोग आबाद ज़मीन यानी खेती बाड़ी, जो खेत खलियान रहता है ना, उसके लिए किया जाता है। आखिर क्यों किया जाता है, ठीक है। और 32 इंच बराबर 1 मील जो है गांव के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है ये भी बताएंगे। और 64 इंच बराबर 1 मील शहरी ज़मीन के लिए किया जाता है। क्यों किया जाएंगे, क्यों किया जाता है वो भी बताएंगे। तो देखिए, इस वीडियो में बने रहिए। पहले हम बात करते हैं, पहले जो हम बात करेंगे, ठीक है, तो पहले हम इस पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? इस पे बात करेंगे। तो देखिए, आपको पता है कि आबाद ज़मीन
आवाज़ ज़मीन का जो प्लॉट रहता है बड़ा बड़ा रहता है, जो नक्शा पे स्पष्ट रूप से दिखता है, क्या नक्शा पे स्पष्ट रूप से दिखता है, उस कारण से जो है इसका उसको जो है मापी करने में, ठीक है, नक्शा पे लेने में, नक्शा पे मापी करने में आसान होता है। क्या होता है? आसान होता है। इसमें क्या कंडीशन बताए? 16 इंच बराबर 1 मिल में सिस्टम क्या है कि जितना ज़मीन, जितना करी आप ज़मीन पे लेंगे उतना ही करी आप नक्शा में लेंगे, यानी सेम है। क्या? सेम है, ठीक है। और इसमें जो है ये दो स्पेशली रूप से आवाज़ ज़मीन यानी कृषि योग्य भूमि के लिए यूज किया जाता है। अब हम आएंगे क्या, किस में? हम आएंगे अब दूसरा में। ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे? अभी मिटाएंगे, तो इसको हम क्या कर दिए? डिलीट। अब देखिए फिर हम बात करेंगे 32 इंच बराबर। अब हम आपको बताएंगे कि तीनों को आवश्यकता क्यों हुआ, क्योंकि पहले हम बता देते हैं इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में, उसके बाद बताएंगे आपको कि आवश्यकता क्यों पड़ा। ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए दूसरा, देखिए दूसरा 32 इंच बराबर 1 मील, 32 इंच बराबर 1 मील, ठीक है। तो देखिए 32 इंच बराबर 1 मील, तो 1 मील में वही पीछे वाला है उसी प्रकार होगा। 1 मील का मान होता है 1760 गज, ठीक है। तो 1 इंच का क्या करेंगे? 1 इंच का, तो 1 इंच का मान निकालेंगे, 1 इंच का मान निकालेंगे, तो 1 इंच बराबर 1 इंच बराबर क्या हो जाएगा? 1760 बट्टा 32, यानी कितना कट के आ जाएगा? 55 गज। कितना गज? 55 गज आ जाएगा। ये 55 गज है। अब गज में 55 गज, अब फीट में देखेंगे, इसी को फीट में देखेंगे। गज में हो गया ये 1 इंच का मान, गज में हो गया। देखिए 1 इंच बराबर 1 इंच, 1 इंच बराबर, देखिए 1 इंच बराबर कितना होता है? 55 गज। अब इसको क्या करेंगे? फीट में चेंज करेंगे, तो फीट बराबर कितना हो जाएगा? फीट में देखेंगे इसको, तो फीट बराबर, अरे इसको आप फीट में देखिएगा तो कितना आ जाएगा? 165। कितना आ जाएगा? 165 आ जाएगा। क्या? 165 फीट। अब इसी को क्या हम कड़ी में देखेंगे? कड़ी में क्या चीज़ में? कड़ी में। तो कड़ी में देखेंगे तो ये आ जाएगा 250 कड़ी। कितना? 250 कड़ी आ जाएगा। इसी को इंच में देखेंगे, क्या? इंच में। तो इंच में भी देख लीजिए, ठीक है। इंच में देखिएगा तो ये आ जाएगा 1980 इंच, 1980 इंच आ जाएगा, ठीक है। 1980 इंच आ जाएगा। तो आपने क्या देखा? पहले गज में देखा कि गज में 55 गज होता है। 32 इंच बराबर 1 मील के पैमाना में अगर 1 इंच का मान निकालेंगे तो गज में तो क्या होगा? 55 गज। क्यों 55 गज? क्योंकि 1 मील में 1760 गज होता है। और उसको हम जब फीट में चेंज करेंगे तो 165 फीट, कड़ी में चेंज करेंगे तो 250 कड़ी, इंच में चेंज करेंगे तो 1980, ठीक है। ये दूसरा भी हो गया। तीसरा भी इसी प्रकार हम आपको थोड़ा समझाते हैं। तीसरा में देखिए बहुत सारा चीज़ है, उसको याद रखने वाली चीज़ होता है, इसलिए स्किप करके कभी वीडियो को नहीं देखा कीजिए जो लगता है कि ये हमको बहुत वैल्यू प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और ये चीज़ जो अभी आप सीख रहे हैं कोई नॉर्मल चीज़ है नहीं जो आप स्किप करके देख लेंगे, ये बहुत ही बड़ा चीज़ है। अगर इसमें अगर थोड़ा भी अगर गलती किए ना तो ये बड़ा बड़ा नुकसान कर देगा, ठीक है। तो देखिए 64 इंच बराबर 1 मील, 64 इंच बराबर 1 मील के पैमाना लेंगे, ठीक है। 1 मील का पैमाना लेंगे 64 इंच बराबर। तो इसमें क्या करेंगे? एक मील में कितना होता है पता ही है? 1 मील में 1760 गज, 1760 गज। उसी प्रकार 1 इंच का निकालेंगे तो 1 इंच का मान निकालेंगे, 1 इंच का मान बराबर 1760 बट्टा 32, यानी 27.5 गज, यानी 27.5 गज। जब इसी को हम क्या करेंगे बोलिए? इसमें हम फीट में चेंज करेंगे। बताइए कितना होगा? कमेंट बॉक्स में गज, ठीक है। कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट किए या नहीं किए, इधर ध्यान दीजिए। देखिए आप जो है इसको जब आप फीट में चेंज करेंगे, गज में है, गज में कितना है? देखिए गज में 27.5 गज। इसको अगर फीट में चेंज करेंगे तो फीट में कितना है? 1 इंच का मान है, क्या?
1 इंच का मान है, ये कितना 1 इंच का मान निकला है, इतना है 27.5 गज, 27.5 गज। तो गज हो गया 27.5, ठीक है। इसको 1 इंच का मान को ही हम अभी देख रहे हैं, ठीक है। तो गज में 1 इंच का मान हो गया 27.5 गज। आप फीट में देखेंगे तो देखिए फीट में है ना, तो फीट में जो देखेंगे तो फीट में ये आ जाएगा कितना, 3 से गुना कीजिए। तो जब आप 3 से इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 82.5, ठीक है, 82.5 फीट। और जब इसको आप क्या करेंगे, जब इसको आप चेंज करेंगे क्या चीज़ में, करी में ना, तो करी बराबर क्या आ जाएगा, करी बराबर आ जाएगा 125 करी, ठीक है, 125 करी। अब इंच में देख लीजिए क्या चीज़ में, इंच में कितना आएगा, सब एक इंच का मान, मतलब 64 इंच बराबर 1 मील के पैमाना में 1 इंच का मान होता है कितना, इतना। तो इसी को हम क्या कन्वर्ट कर रहे हैं, गज में, फीट में, करी में और इंच में। तो इंच में देखिएगा, इसको जब इंच में आप चेंज करेंगे तो 990 इंच हो जाएगा, 990 इंच, ठीक है। तो ये सब जो आप देखे हैं ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, क्या है, बेसिक। अब एडवांस इन्फॉर्मेशन में आप जानेंगे, ठीक है। देखिए ये आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं माइन पॉइंट पे, जो जानना अति आवश्यक। ये तीसरा था, लिख लीजिएगा, 2 ही यहाँ पे लिखा हुआ था, तीसरा पॉइंट था। लेकिन अब जो है ना माइन पॉइंट पे हम आएंगे। देखिए 3 है ना, 3 आखिर क्यों यूज किया जाता है, आखिर इसके पीछे क्या कारण है, क्या हिस्ट्री है, ये जानना जरूरी अति आवश्यक है। अगर क्यों इसका आविष्कार किया गया, ये जो 3 पैमाना आखिर क्यों लाया गया, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहला क्या था, देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे, आप थोड़ा देखिए। पहला 16 इंच बराबर 1 मील का पैमाना, ठीक है। दूसरा 32 इंच बराबर 32 इंच बराबर 1 मील का पैमाना। और तीसरा 64 इंच बराबर 1 मील का पैमाना। देखिए गौर आप कीजिएगा, 16 इंच बराबर भी 1 ही मील का पैमाना होता है, 32 इंच बराबर भी 1 ही मील का पैमाना, और 64 इंच बराबर भी 1 ही मील का पैमाना। आखिर तीनों आखिर सेम कैसे हो सकता है, यही आपके मन में प्रश्न आता होगा। तो यही मेन चीज़ है और इसी को समझना अति आवश्यक है। और आपको जो है ये जानने का कोशिश करना पड़ेगा कि ये तीनों आखिर क्यों बनाया गया, कैसा कैसा ज़मीन का कंडीशन होता है। आप बोलेगा ज़मीन के वैल्यू के हिसाब से गांव का ये खेत खलिहान का कम कीमत होता है, उसके मतलब वैल्यू के हिसाब, जैसे खेत खलिहान का कम है तो कम है, उससे ज़्यादा गांव का ज़मीन का तो ज़्यादा है, उससे भी अधिक शहर का ज़मीन का तो उसलिए ये अधिक है, ऐसा कोई बात नहीं। बहुत व्यक्ति को यानी स्टूडेंट को मन में ये प्रश्न आता होगा, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। तो जानिए, देखिए पहला बात तो ये कि आप जानते होंगे कि ये जो आवाद जमीन का लिए यूज, आवाद यानी कृषि योग्य भूमि, ठीक है। इसका आवाद जमीन, चलिए थोड़ा सामने लिखते हैं, सामने लिखने से थोड़ा अच्छा रहेगा। देखिए ये आवाद जमीन, क्या आवाद मतलब होता है कृषि योग्य भूमि। आवाद जमीन ये गांव, समझिए गांव, ठीक है, और ये शहर, ठीक है। तो ये इसके लिए यूज किया जाता है, ये कृषि के लिए ये, और गांव के लिए ये, और शहर के लिए ये 3 पैमाना का यूज किया जाता है, ठीक है। तो आगे देखिए तीनों का वैल्यू सेम ही होता है, ज़मीन में कोई अंतर नहीं होता है। किस प्रकार होता है, क्यों होता है, जानिए। देखिए गांव का खेत खलिहान यानी कृषि योग्य भूमि जो होता है, यानी जहाँ पे खेती बाड़ी होता है, वो वहाँ पे प्लॉट बड़ा बड़ा होता है। क्या होता है, प्लॉट बड़ा बड़ा यानी खेत बड़ा बड़ा होता है। तो क्या होता है वहाँ पे नक्शा पे जो है ना, नक्शा देखने में आसानी होता है, बड़ा बड़ा प्लॉट रहता है तो नक्शा देखने में आसानी होता है। तो इसमें नियम है कि जितना ज़मीन पे लेंगे उतना ही, जितना करी ज़मीन पे आ रहा है उतना ही करी क्या करेंगे, नक्शा पे लेंगे, क्या कि दोनों सेम रहता है, कोई अंतर नहीं उसमें होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्लॉट बड़ा रहता है तो आसानी होता है उसमें। उसके बाद हम गाँव में जाते हैं, गाँव वाले ज़मीन में, ठीक है।
कृषि योग में ये हो गया, कृषि योग भूमि में ये हो गया कि सेम रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें प्लॉट बड़ा बड़ा होता है तो नक्शा में देखना आसान होता है। लेकिन जब आप गांव वाले ज़मीन में जाएंगे तो इसका क्या होता है, प्लॉटिंग छोटा छोटा होता है, यानी प्लॉट छोटा छोटा हो जाता है, ज़मीन का भाग जो टुकड़ा होता है सो छोटा छोटा होता है, तो नक्शा में उसको देखने में नहीं उड़ जाता है, देखने में नहीं स्पष्ट रूप से नहीं दिख पाता है। तो उसको क्या किया, जूम कर दिया, क्या किया, जूम कर दिया, यानी ये मान के चलिए ये है, ठीक है, ये इतना बड़ा है, अब इसको हमको देखने में प्रॉब्लम आ रहा है, मान के चलिए ये दूर में है और देखने में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, या कोई ऐसा कंडीशन में है या छोटा है, इतना छोटा है कि हमको देखने में ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको डबल कर देंगे, तो आप देखने में क्या होगा, हमको दिक्कत नहीं होगा, क्या होगा, दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए ये था ना, तो क्या किया, इसको यही था, ज़मीन का वही साइज था, लेकिन गांव के नक्शा में क्या था, वो उसको छोटा दर्शाया गया है, क्या किया गया, छोटा दर्शाया गया है, क्या किया गया, छोटा दर्शाया गया। तो छोटा को बड़ा करने के लिए, यानी क्या करें, छोटा को बड़ा करने के लिए जूम किया जाता है, तो जूम करेंगे तो डबल जूम होगा, क्या, जैसे इतना बड़ा था जूम किया तो क्या है, डबल में कर दिए, तो उसलिए उसी को चीज़ को जो है देखने के लिए क्या किया जाता है, उसी चीज़ को देखने के लिए जो जूम करते हैं तो 32 इंच बराबर 1 मील का पैमाना यूज किया जाता है। देखिए थोड़ा गौर कीजिएगा, समझने में आसानी होगा कि उसमें जितना ही था ज़मीन पे उतना ही नक्शा पे गया, इसमें क्या हुआ, इसको जूम करना पड़ा, ज़मीन को देखने के लिए डबल करना पड़ा, यानी ये इतना बड़ा ज़मीन था नहीं दिख रहा तो इसको डबल कर दिया, तो डबल जो कर दिया तो क्या होगा, वैल्यू डबल हो जाएगा, इसलिए ये डबल हो गया है, क्या हो गया, डबल हो गया है, क्या हो गया, डबल हो गया। लेकिन इधर गौर कीजिएगा, जब ये डबल हो गया तो जितना करी हम ज़मीन पे लेंगे, जितना करी हम ज़मीन पे लेंगे उससे डबल क्या करेंगे, उससे डबल हमको नक्शा पे लेना पड़ेगा, क्या, नक्शा क्यों लेना पड़ेगा, ज़मीन वही है लेकिन नक्शा में क्या किया गया है, उसको मतलब बड़ा कर दिया गया है, क्या कर दिया गया, बड़ा कर दिया गया है, क्या कर दिया गया, बड़ा, यानी डबल कर दिया गया है। तो जब इसको डबल किया गया है तो उसको क्या करेंगे, यहाँ से जो है दुगुना ले जाएंगे, क्या करेंगे, यहाँ से जितना ज़मीन पे है तो उसमें देखना है तो उसको क्या किया, जूम करके नक्शा को बड़ा कर दिया, डबल कर दिया है, उसी फिगर को क्या किया, डबल कर दिया। इसलिए हमको अगर 10 करी अगर ज़मीन पे लेंगे तो उसी को हम नक्शा पे ले जाएंगे तो 2 से गुना कर देंगे, यानी डबल कर देंगे, यानी 20 करी हमको लेना होगा। तो ये क्या है, जूम हो गया, क्या हो गया, जूम हो गया। उसी प्रकार जो शहर का ज़मीन इससे भी छोटा होता है, यानी कहने का मतलब प्लॉटिंग, हम जो अभी बात कर रहे हैं प्लॉटिंग होता है, ये जो खेत खलियान का हो तो बड़ा बड़ा प्लॉट होता है तो उसको जो है ना नक्शा पे दिखना आसान होता है, लेकिन उस अगर गांव वाले ज़मीन को जो देखेंगे छोटा छोटा जो प्लॉट रहता है उसको देखने में मुश्किल होता है, उसलिए क्या 32 इंच बराबर 1 मील का पैमाना लिया गया है, जो उसमें क्या किया जाता है, जूम कर दिया जाता है, यानी छोटा को बड़ा कर दिया गया है। इसलिए यहाँ पे देखिए 10 करी अगर लेते हैं हम क्या चीज़ पे, ज़मीन पे, तो 20 करी लेना पड़ता है नक्शा पे, क्यों, क्योंकि नक्शा को जूम किया गया है, बड़ा किया गया है, ठीक है। उसी प्रकार जब शहर में जाते हैं तो और छोटा छोटा मतलब ज़मीन होता है, यानी छोटा छोटा देखिएगा, पास एकदम घना बस्ती विशेष घना रहता है तो छोटा छोटा प्लॉट रहता है, यानी ऐसा भी कंडीशन देखेंगे कि एक दूर का भी प्लॉट निकल जाता है और उससे भी कम निकल जाता है प्लॉटिंग, क्या कि शहर में बहुत घना आदमी रहता है ना, और उससे कम घना रहता है गांव में, तो गांव में भी छोटा छोटा रहता है, ये बात नहीं है, लेकिन गांव में उतना घना नहीं रहता है शहर की तरह, इसलिए गांव में के लिए ये यूज किया जाता है, ठीक है, ये यूज किया जाता है, नक्शा पे डबल करके उसको देखा जाता है, उसी को डबल करके देखा जाता है, और ये इतना छोटा रहता है प्लॉट, शहर का ज़मीन इतना छोटा रहता है कि उसको 4 गुना जूम करके देखा जाता है, क्या, 4 गुना। तो क्या किया जाता है, जितना करी हम ज़मीन पे लेते हैं तो नक्शा पे जाने के लिए 4 से गुना कर देते हैं, 4 गुना लेना पड़ रहा है, यानी 10 करी अगर नक्शा पे लेंगे तो 40 करी, क्या, 40 करी हम क्या करेंगे, हमको नक्शा पे लेना होगा, क्या, नक्शा पे लेना होगा। तो देखिए गौर कीजिएगा, इसमें आप गौर कीजिएगा, इसमें देखिए दूसरा नंबर यानी 32 इंच में हमको नक्शा पे जाने के लिए, क्या चीज़ पे जाने के लिए, नक्शा पे जाने के लिए 2 से क्या करते हैं, भाग दे, गुना करते हैं, 2 से गुना करते हैं नक्शा पे जाने के लिए, क्या चीज़ पे, नक्शा, थोड़ा यहाँ पे फ्रेश में लिख देते हैं, नक्शा। नक्शा पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, नक्शा पे जाने के लिए 2 से गुना करते हैं, किस में, 32 इंच बराबर 1 मील के पैमाना में, और हमको इससे नक्शा से ज़मीन क्या, नक्शा से
नक्शा पे जाना होता है, तो ज़मीन से क्या, ज़मीन से नक्शा पे जाना था जी। ज़मीन से जब नक्शा पे जाएंगे तो क्या 2 से गुना करेंगे। और जब हमको ज़मीन पे आना हो, क्या चीज़ पे, ज़मीन पे आना हो तो क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग देना होगा। देखिए जब हम नक्शा पे आएंगे तो जाएंगे, देखिए यहाँ से जो है अगर हम ज़मीन से अगर नक्शा पे जाएंगे, थोड़ा क्लियर कर देते हैं इसको, थोड़ा समझिए, थोड़ा हम क्लियर कर देते हैं, यहाँ पे आप लोगों को समझने में आसानी होगा। देखिए ज़मीन पर से, ज़मीन है, ठीक है, ज़मीन है, इसको हम क्या करेंगे, नक्शा पे ले जाएंगे। तो ये देखिए नक्शा पे ले जाएंगे, नक्शा यहाँ लिख देते हैं थोड़ा बड़ा में, नक्शा पे जाएंगे तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना होगा हमको, 2 से, ज़मीन पर से जब नक्शा पे जाएंगे तो 2 से क्या गुना करेंगे, क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। किस में, 32 इंच बराबर 1 मिली में, 32 इंच बराबर 1 मिली में। इसमें अगर हमको यही 64 इंच में ज़मीन पर से, ज़मीन से हमको जाना होगा नक्शा पे, तो हमको करना क्या होगा, 4 से गुना करना होगा। क्या, 4 से गुना करना होगा, 4 से गुना करना होगा, ठीक है। 4 से जब गुना करेंगे, अब हमको इस पर से, नक्शा पर से जब इस पे जाना होगा ना, नक्शा पर से इस पे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग देना होगा। जब नक्शा पर से हम ज़मीन पे जाएंगे तो 2 से भाग करना होगा। अगर नक्शा पर से फिर इसमें हम ज़मीन पे जाएंगे तो 4 से भाग करना होगा। कितना, 4 से भाग करना होगा, ठीक है। ये जानना अति आवश्यक है। देखिए हम बताते हैं ये एडवांस लेवल का नॉलेज है, क्या, एडवांस लेवल का नॉलेज है। और एक वीडियो में हो सकता है कि हमसे कुछ मिस हुआ हो, या हम समय कम देने के कारण अच्छा से आप समझ नहीं पाए हैं, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम जब प्रशिक्षण देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का बात कर रहे हैं, तो हम यही चीज़ को बारीकी से समझाते हैं। कम से कम 2 घंटा लेते हैं, ठीक है। इसलिए न बोलते हैं बेसिक से एडवांस, ऐसे नहीं बोलते हैं। 45 दिन का जो हम करवाते हैं ये बेस्ट हम काहे बोलते हैं, ये हम इसमें बेसिक से एडवांस, इसमें करीब 2 मंथ के आसपास क्लास जाता है, ठीक है। 2 मंथ के आसपास क्लास जाता है, और ज़्यादा भी चला जाता है, ये बात नहीं है। तो 45 बेस्ट है, ठीक है। और 6 मंथ का कराते हैं, उसमें भी ये सब बताते हैं, ठीक है, ये सब बताते हैं। इससे आउट डीप में जाते हैं, ठीक है। ये 6 मंथ में, सॉरी यहाँ 6 मंथ वाला यहाँ लिख देते हैं, 6 मंथ वाला में। 1 साल में, और इस 1 साल में जो है ना, इसमें सेलेक्टेड कुछ चैप्टर होता है वो पढ़ाया जाता है, और इसमें बहुत एडवांस 1 साल में, ठीक है, 1 साल में बहुत एडवांस। और तीनों सर्टिफिकेट मेरे पास वैलिड है, ठीक है। तीनों का तीनों सर्टिफिकेट आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब में आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तीनों का तीनों। ये बात करें कितने व्यक्ति बोलेंगे इसके पे शक होता होगा, तो एक बार हमसे कॉल पे बात कर लीजिएगा। इसका कंडीशन हम आपको बताएंगे, इसका कंडीशन बताएंगे। दूसरा का क्या है हम नहीं बताएंगे, हम अपना जो है ना कोर्स का और अपना सर्टिफिकेट का हम बात कर रहे हैं। इसमें कंडीशन होता है, कुछ कंडीशन होता है, वो कंडीशन में आपको बताएंगे जब आप कॉल करेंगे। आपके मोबाइल स्क्रीन पे एक नंबर फ्लैश होता होगा, वो नंबर व्हाट्सएप नंबर भी है और कॉन्टेक्ट नंबर भी है। आप उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और कॉन्टेक्ट करके आप फ़ोन करके, यानी फ़ोन कॉल करके आप इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। तो अगर आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं, फुल इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो आप उस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, बुकिंग लिंक। तो कोर्स बुकिंग करना चाहते हैं, ठीक है, तो उस लिंक पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपको वेबसाइट पे ले जाएगा, वहाँ एक फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म को भर के सबमिट कर देना है, आपका बुकिंग हो जाएगा। और आप बुक लेना चाहते हैं, अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो उसका भी लिंक है, वहाँ से बुक आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार आपको डीपली नॉलेज मिलेगा इस चैनल पे। कोई वो नहीं कि बात बना रहे हैं ऐसे चला रहे हैं। देखिए यहाँ पे आप गौर कर सकते हैं, यहाँ पे जो बताए हैं ना, ये भली आपको लगता होगा थोड़ा जटिल, इसको 4-5 बार देखिए, इस वीडियो को 4-5 बार देखिए, आपको सारा एक चीज़ समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।